हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साथ में कुछ उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी वो भी आपको दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं: महात्मा गांधी, एएमएन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में सुझाव दिया था कि भारत के लिए एक संविधान बनाना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आईएनसी ने 1935 में ये दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, अपना संविधान खुद बनाएंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से कुछ रिलेटेड बात करते हैं। तो ये जो समितियां बनी थी ना उसकी, उसमें संघ समिति के ये अध्यक्ष थे, संघीय समिति के अध्यक्ष थे, और राज्य समिति के ये अध्यक्ष थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है ना। इसमें 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर को मिला के 7 सदस्य थे, मतलब एक अध्यक्ष थे जो कि भीमराव अंबेडकर थे, प्लस 6 अन्य सदस्य थे। इस क्वेश्चन में इतनी ही जानकारी। ठीक है, जो भी आगे और क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और जानकारी आपके लिए दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से किस योजना द्वारा स्वीकार किया गया? मतलब कौन सी योजना थी जिसके तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था? तो ये तो कौन सी योजना थी? ये थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं: पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। जिसमें से जो पैथिक लॉरेंस थे, ये इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अब स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। 8 अगस्त 1940 में आया था। ठीक है ना। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कौन सी समिति के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। 1946 में हुआ था। ठीक है। 1947 में क्या होता है? 1947 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या होता है? आज़ाद होता है। और 22 अगस्त 1947 को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। ठीक है। जो हमारा ध्वज होगा वो कौन सा होगा? तिरंगा झंडा हमारा ध्वज होगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है। ठीक है। जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य थे इसमें से, एक पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य थे जो कि कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। इसी के तहत क्या होता है, हमारे देश में जो संविधान सभा होती है उसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। गठन में कितने सदस्य थे? गठन में थे 389 सदस्य। कितने थे? 389 सदस्य। इसमें से 296 292 सॉरी 292 292 जो सदस्य थे वो थे ब्रिटिश ब्रिटिश प्रोविजन से, ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 थे चीफ कमिश्नर थे। और बाकी जो बचे थे 93, वो क्या थे? देशी रियासतें थी। अब क्या होता है, ये जो 389 सदस्य थे, ये प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर चुने गए थे। प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था।
ठीक है। और इनका जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा। मतलब कि 1 लाख लोगों के हिसाब से एक सदस्य को चुन लिया था। उसके बाद क्या होता है? जुलाई और अगस्त 1947 में क्या होते हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। किसके लिए चुनाव होते हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटें जो जीतती है आईएनसी जीतती है, और उसके बाद मुस्लिम लीग जीतता है, और 15 अदर जीतते हैं। ठीक है ना, 15 अदर पार्टी के लोग हैं वो जीतते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में विभाजन से पहले कुल कितने सदस्य थे? मतलब संविधान सभा में विभाजन पहले तो शुरुआत में कितने थे? 389। 389 कब थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। और क्या किया था? इस मीटिंग का क्या किया था? उन्होंने बहिष्कार किया था। जब इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था तो उसके बाद कुछ मुस्लिम सदस्य के लिए, मुस्लिम लीग के भी सदस्य यहाँ पे सदस्य थे, लोग थे। तो वहाँ पे पर ये जो संख्या थी ये घटकर कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है। ठीक है, तो मतलब विभाजन के बाद जो सदस्य बचते हैं वो 299 सदस्य बचते हैं, जो कि हमारे देश का संविधान तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। कैसा अध्यक्ष बना दिया जाता है? स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके पहले जो पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की वो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें जो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे 2 उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है ना, संविधान सभा में 2 क्या थे? उपाध्यक्ष थे। 2 लोग उपाध्यक्ष थे, उनका नाम भी अपन याद करते हैं। पहले थे बीटी कृष्णामचारी, बीटी कृष्णामचारी थे। और दूसरे कौन थे? एच सी एच सी मुखर्जी थे। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष फिर भी लोग भूल जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उपाध्यक्ष भी अब पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है संविधान सभा की। उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जो कि क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या करते हैं? पेश करते हैं। किसके सामने पेश करते हैं? ये जो पेश करते हैं संविधान सभा के सामने। और इनके जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा कब एक्सेप्ट करती है? संविधान सभा कब इसको एक्सेप्ट करती है? तो एक्सेप्ट करती है 22 जनवरी 1947 को क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में तो बताया ही गया है कि ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे कुल शामिल? 7 लोग थे, जिसमें से एक थे चेयरमैन जिनका नाम था बी आर अम्बेडकर था, और 6 लोग अलग थे। ठीक है, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी। उसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष मैंने बताया था कितने थे? 2 लोग थे। एक तो एस सी मुखर्जी, और दूसरे कौन थे? बी टी कृष्णामचारी। कौन थे? बी टी कृष्णामचारी थे। ठीक है ना, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जो बी एन राव थे। ठीक है, तो अब 2 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। एक थे एम एन रॉय
और एक थे बी एन रॉय। ठीक है, एक थे एम एन रॉय और एक थे बी एन रॉय। एम एन रॉय जो कि 1934 में सबसे पहले बोलते हैं कि एक संविधान का गठन करना चाहिए, और जो बी एन राव थे ये कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में फिर से वही चीज़ है, ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, किसके सामने पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव ये पेश करते हैं संविधान सभा के सामने। किसके सामने, संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर को। और जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा, वो कब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट समितियों के अध्यक्ष थे। वो कौन कौन थे, एक था संघ समिति, दूसरी थी संघीय समिति, और तीसरी थी राज्य समिति। ठीक है, राज्य समिति। इन तीन समितियों के अध्यक्ष भी ये रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने बताया था अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को, जब सेकंड मीटिंग हुई थी किसकी, संविधान सभा की। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर, 9 सॉरी ये 9 दिसंबर को बनाए गए थे। ठीक है, जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, फर्स्ट मीटिंग में बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। ठीक है, फिर आते एच सी मुखर्जी। अभी हमने बताया था एच सी मुखर्जी संविधान सभा के क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे, और एक और थे बी टी कृष्णामाचारी। दो लोग थे जो कि क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ये आंसर सही है। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया था, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। लगभग यहाँ पे 64 करोड़ रुपया क्या हुआ था, खर्चा हुआ था। यहाँ पे 11 बैठकें चली, 164 दिन इस पे वार्तालाप हुआ था संविधान सभा पे। इसके बारे में इतना ही। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। जो कि संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब 26 जनवरी के पहले आता है एक 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय गीत भी अपनाया था संविधान सभा ने, वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और 24 जनवरी 1950 को पहले प्रेसिडेंट या देश के पहले राष्ट्रपति जो कौन बनाए गए थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, नेक्स्ट आता है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो मैंने बताई था, और उसका ऑप्शन है बी सही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या हुआ था, इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था। और इसको एक्सेप्ट कब किया था संविधान सभा ने, 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। अब दूसरी आती है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन, संविधान मसौदा प्रस्ताव। हमने बोला था इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसकी जो 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनी हुई थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लस 6 अन्य और सदस्य थे।
ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही बाद में क्या बनती है, संविधान की प्रस्तावना बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बना है। मैंने जो अभी भी बोला था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेंस है, जो कौन पारित करते हैं, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पारित करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। एक्सेप्ट होती है ये 22 जनवरी 1947 को। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, बाद में संविधान का क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट रेजुलेशन या स्वतंत्रता प्रस्ताव बन जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। ये कैबिनेट कब आया था, 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, A. V. अलेक्जेंडर थे, और कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे। जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, इस कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था, हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। उस समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य जो कि थे ब्रिटिश प्रांत से थे। चार सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे, और उसके बाद 93 थे वो देसी रियासतों से थे। ठीक है ना, देसी रियासतों से थे। इसके बाद क्या हुआ तो होता है, संविधान जुलाई अगस्त में क्या होता है, चुनाव होता है। और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी सीटें किसकी आती है, INC की आती है। और संविधान की सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। यहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग क्या करती है, इस बैठक का बहिष्कार करती है, और यहाँ से वो कहती है कि हम इस लीग में शामिल नहीं होंगी। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी जो बैठक होती है 11 दिसंबर 1947 को होती है। इसमें जो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। यहीं पे दो उपाध्यक्ष बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एच सी मुखर्जी बनते हैं और BT कृष्णामाचारी। दो लोग वे क्या करते हैं यहाँ पे, वो बनते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में आई थी। किसने पेश की थी, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का पहला मसौदा किसने तैयार किया था। मतलब किसने बोला था कि हमारे देश के लिए हमारा खुद का संविधान होना चाहिए। तो वो कौन थे, B. N. राव। ठीक है, B. N. राव नहीं थे, सॉरी, ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि सबसे पहले किसने किया था, अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ड्राफ्ट किसने किया था, ड्राफ्टिंग मसौदा तैयार किसने किया था, तो वो है अपने भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने बनाई थी, क्या बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी इन्होंने बनाई थी। तो इसका जो आंसर है वो B. R. अम्बेडकर है, इन्हीं ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि 13 दिसंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, सॉरी, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, भीमराव अंबेडकर बनते हैं। ठीक है, कुछ राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रक्रिया नियम समिति के ये क्या थे, संचालन थे या अध्यक्ष थे। संचालन समिति के भी ये थे, अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो दो समितियां थे जिनके ये अध्यक्ष थे। कौन कौन से थे, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के ये थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रध्वज संबंधी संबंधी समिति के भी ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है, इतनी चीज याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने क्या बोला, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे थे ये, संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं, और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां गठित की गई थी। संविधान सभा में कुल 22 समितियां गठित की गई थी। इसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट समितियां जिनको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। हमने बताया था जवाहरलाल नेहरू
किनके बारे में? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इनसे संबंधित हमने 3 समितियां बताई थी। कौन? संघ समिति, दूसरी संघीय समिति और तीसरी राज्यीय समिति। ये 3 समितियों के ये थे अध्यक्ष थे। फिर आते हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहते हैं और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मामलों के लिए सलाहकार समिति के भी ये अध्यक्ष थे। ठीक है ना? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ठीक है, एवं जनजातीय, एवं जनजातीय के लिए जो एक सलाहकार समिति बनाई थी, उसके भी क्या थे? ये सरदार पटेल क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार की एक उप समिति थी। ठीक है, मौलिक अधिकार की क्या थी? एक उप समिति थी। इस उप समिति के जो अध्यक्ष थे, उप समिति मौलिक अधिकार के लिए एक उप समिति थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। और उसके बाद ये अल्पसंख्यक है ना, इसकी भी एक उप समिति थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। और तीसरा नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया था। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और राष्ट्रध्वज से संबंधित जो समिति थे, राष्ट्रध्वज से संबंधित जो समिति थी, उसके भी ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना? कार्य संचालन समिति, KM मुंशी, KM मुंशी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। KM मुंशी कार्य संचालन समिति के क्या रहे? ये अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट समितियां हैं। ठीक है, बाकी छोटी छोटी समितियां हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। ओके, फिर आता है कौन सी समिति ने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी? तो कौन सी समिति ने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी? एडवाइजरी कमेटी। कौन सी कमेटी थी? एडवाइजरी या फिर परामर्श समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने बताई था, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये बन के कब हुई थी तैयार? 29 अगस्त 1947 को ये बनी हुई थी। प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना? संघ शक्ति समिति, संघ के लिए हमने क्या बताया था? JL नेहरू, JL नेहरू थे, ये सरदार पटेल थे। ठीक है। संघ शक्तियों समिति के अध्यक्ष हमने क्या बताया था? संघ समितियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, संघीय समिति और राज्यीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना? भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष रहे थे। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष ये रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे। मौलिक अधिकार की एक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक की एक समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे। और जनजातीय समिति थी, उसके भी क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान सभा को कब अंगीकार किया था? मतलब कब कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एडॉप्ट किया था? तो इसको एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हुए थे। लगभग 64 करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ था। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है? आज़ाद होता है। 22 जुलाई 1947, हमने क्या बोला? 22 जुलाई 1947 को मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन था। इस समय हम लोगों ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनाने में हमने बोला था 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसको 10 की जगह क्या कर लो? 11 महीने कर लो। ठीक है।
संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 164 दिन इस पे कार्रवाई चली थी। ठीक है, समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग लगभग 64 करोड़ इस पे खर्च आया था। ठीक है। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य समिति के अध्यक्ष हमने पहले ही बताया था, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति के। बी एन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संघ समितियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संघ समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसके बारे में सभी को जानकारी होना चाहिए। संविधान सभा द्वारा प्रतीक या मोहर के रूप में किसको अपनाया गया था? हाथी को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। संविधान सभा का जो सचिव थे वो कौन थे? एच बी आर अयंगर। संविधान सभा का जो मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? एल एन मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जिन्होंने संविधान सभा को या संविधान को डिजाइन किया है, जो संविधान बना था उस पर जो डिजाइनिंग की गई है वो कौन थे? नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा जी। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा है। आगे और भी ऐसी क्लासेस आएंगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा के रखिए, जैसे भी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको जानकारी मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू।